हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपी जीके वन लाइनर फैक्ट में आज हम 8वां भाग पढ़ने वाले हैं। 1000 मध्य प्रदेश के ये रामबाण प्रश्न हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं आपको डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 313-14 प्रश्न हम कर चुके हैं और उसके आगे के प्रश्न हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये रामबाण प्री टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। एक रिव्यू भी मैंने एक टेस्ट बना के दे दी हूँ। बहुत अच्छी सीरीज़ है ये। इसमें 50 टेस्ट हैं, 5000 वस्तुनिष्ठ हैं। आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आप हमारी ये प्रीलिम्स के नोट्स भी मंगा सकते हैं। पहले आप नोट्स पढ़िए और फिर उससे टेस्ट सीरीज़ लगाइए। इसके साथ मैं आपको एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराऊंगी जहाँ पर मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसका PDF आपको देती हूँ। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तैयारी भी मैं आपको वहीं पर कराती हूँ। तो चलिए 313 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 312 क्वेश्चन हो चुके हैं और इसकी प्लेलिस्ट MPG के 1000 वन लाइनर नाम से मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर की स्थापना कहाँ करेगी? केंद्र सरकार देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रही है। कहाँ बना रही है? भोपाल में। याद रखिएगा, केंद्र सरकार देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बना रही है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ है? तो सबसे बड़ा पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ बनाया है? राला मंडल में बनाया। राला मंडल अभयारण्य जो कि इंदौर में है, यहाँ पर पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र बनाया है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा डाटा सेंटर भोपाल में, पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पे? राला मंडल, इंदौर में। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ था रीवा में। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? रीवा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? रीवा में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम। राज्य में स्टेरॉइड संयंत्र की स्थापना कहाँ पर होगी? तो पीथमपुर में होगी। राज्य में स्टेरॉइड संयंत्र की स्थापना कहाँ पर होगी? पीथमपुर में। याद रखिएगा, पीथमपुर जो कि धार जिले में है, वहाँ पे स्टेरॉइड संयंत्र की स्थापना होगी। खेल गांव कहाँ बना है? तो खेल गांव बना है भोपाल के सतगड़ी में। खेल गांव कहाँ पर बना है मध्य प्रदेश में? तो ये बना है भोपाल के सतगड़ी में। नानाजी देशमुख की समाधि कहाँ पर स्थित है? नानाजी देशमुख की समाधि है चित्रकूट में। नानाजी देशमुख की समाधि कहाँ पर है? नानाजी देशमुख की समाधि चित्रकूट में है। बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम था नंदराम दास। बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? नंदराम दास बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम था। उच्च स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित होगा? उच्च स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित होगा जबलपुर में। उच्च स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित होगा? जबलपुर में उच्च स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट बनेगा। बालाघाट का लिंगानुपात कितना है? बालाघाट का लिंगानुपात है 1021। बालाघाट का लिंगानुपात कितना है? बालाघाट का लिंगानुपात है 1021, जो कि सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। दक्षिण अवंतिका की राजधानी क्या थी? दक्षिण अवंतिका की राजधानी खरगोन थी। कौन सी थी? दक्षिण अवंतिका की राजधानी खरगोन थी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। फेसबुक ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। पुष्पगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? जो पुष्पगिरी जो देवास में है, और ये किस धर्म का है? पुष्पगिरी जैन धर्म का तीर्थ स्थल। याद रखिएगा, पुष्पगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का। फ्रेंड्स, जल्द ही मैं एक पटवारी का नोट्स लॉन्च करने वाली हूँ। 10 बुकलेट आपको मिलेंगी, अलग अलग बुक्स रहेंगी। जैसे कि आप ये वन लाइनर फैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि पटवारी एक ऐसा एग्ज़ाम है, हम देखते हैं कि फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो फैक्ट के द्वारा वो नोट्स मैं तैयार कर रही हूँ। जैसे कि इतिहास के अलग फैक्ट, जैसे कि मैंने इतिहास का प्रश्न बैंक 2000 प्रश्नों का बना दिया, भूगोल का बना दिया, ऐसे आपको प्रश्न बैंक आपको मिल जाएगा। एक और सूचना, जल्द ही मैं एक सेटअप तैयार कर रही हूँ, तो आपको लाइव आकर भी पढ़ाऊँगी, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें रहते हैं जो हम जैसे कि मैं कोई तथ्य, अभी तो मैंने वन लाइनर पढ़ा रही हूँ, तो आपको एक पढ़ा सकती हूँ एक PDF लेके, लेकिन अगर मुझे आपको कुछ समझाना है तो मुझको बोर्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो जल्द ही आपके सामने मैं लाइव आके वो पढ़ाऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस प्रकार के मध्य प्रदेश जैसे आप इतिहास, भूगोल, राजनीति सबके चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। बिलोवा की गुफाएं किस वंश से संबंधित हैं? बिलोवा की गुफाएं जो कि ग्वालियर में हैं और ये शैव वंश से संबंधित हैं। बिलोवा की गुफाएं किस वंश से संबंधित हैं? शैव वंश से संबंधित है। और ये कहाँ पर हैं? ये ग्वालियर में है।
मुक्तागिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? तो मुक्तागिरी जो है वो जैनियों का तीर्थ स्थल है। मुक्तागिरी किसका तीर्थ स्थल है? मुक्तागिरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। और कोल जो जनजाति है उसकी पंचायत को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोहिया। भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा कहाँ पर है? तो ये गोमतगिरी इंदौर में है। इंदौर में गोमतगिरी में, ये भी पूछ सकते हैं कि इंदौर गोमतगिरी में किसकी 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। फिर ये भी पूछ सकते हैं भगवान बाहुबली की गोमतगिरी में कितने फीट ऊंची प्रतिमा है। तो कोई भी किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको याद रखना है कि भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा गोमतगिरी इंदौर में है। भरूच गुफाएं किस वंश की हैं? भरूच गुफाएं जो कि सतना में है, तो वो किस वंश की हैं? परमार वंश की हैं। भरूच गुफाएं किस वंश की हैं? परमार वंश की हैं। महारानी सांखराजे सिंधिया की समाधि कहाँ है? तो महारानी जो सांखराजे सिंधिया है उनकी समाधि है शिवपुरी में। कहाँ पर है? महारानी सांखराजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहाँ है? तो अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा है धार में। कहाँ पर है अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा? धार में। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ था 1948 में। कब हुआ मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का शुभारंभ? 1948 में। और ये वायु परिवहन का जो शुभारंभ हुआ वह कहाँ से हुआ था? तो ये इंदौर से ग्वालियर के बीच हुआ था मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का शुभारंभ। मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 से मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ हुआ था। इंदौर आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? तो इंदौर आकाशवाणी की स्थापना हुई थी 22 मई 1955 को। इंदौर आकाशवाणी की स्थापना कब हुई? 22 मई 1955 को। बुंदेलखंड किसके अधीन था? बुंदेलखंड प्रतिहारों के अधीन था। बुंदेलखंड किसके अधीन था? प्रतिहारों के। प्रतिहारों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? उज्जैन को। प्रतिहारों ने अपनी राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को। कलचुरी राजवंश की कितनी शाखाएं थी? कलचुरी राजवंश की 2 शाखाएं थी। 2 शाखाएं कौन कौन सी थी? एक थी महिष्मती शाखा और एक थी त्रिपुरी शाखा। 2 शाखाएं कौन सी थी? महिष्मती शाखा और त्रिपुरी शाखा। किसकी थी ये? कलचुरी राजवंश की। कलचुरी राजाओं में सबसे अधिक प्रतापी राजा कौन हुआ? कर्णदेव हुआ। कलचुरी राजाओं में सबसे अधिक प्रतापी राजा कौन हुआ? कर्णदेव। हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो हिंद का नेपोलियन कहा जाता है कर्ण को। हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कर्ण को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के राज्य का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो फिरोज शाह तुगलक के राज्य का अभिलेख है दुल्हनीपुर अभिलेख में। फिरोज शाह तुगलक के राज्य का वर्णन या उल्लेख कहाँ में है? तो दुल्हनीपुर अभिलेख में फिरोज शाह तुगलक के राज्य का वर्णन है। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ? औरंगजेब का जन्म हुआ था उज्जैन के दोहर में। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ? औरंगजेब का जन्म हुआ था उज्जैन के दोहर में। औरंगजेब का जन्म हुआ। अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ पर है? अशोक पटेल स्टेडियम है जबलपुर में। कहाँ है अशोक पटेल स्टेडियम? अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर में है। पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र है राजगढ़ में। कहाँ है पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र? राजगढ़ में। स्ट्रॉ बोर्ड मिल कहाँ पर है? स्ट्रॉ बोर्ड मिल है शाजापुर में। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय। मसाला पार्क कहाँ है? मसाला पार्क गुना में है। कहाँ है मसाला पार्क? गुना में है। याद रखिएगा मसाला पार्क कहाँ है? गुना में। रंगीन मछली केंद्र कहाँ पर है? रंगीन मछली केंद्र है खंडवा में। रंगीन मछली केंद्र कहाँ पर है? खंडवा में है। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आम अनुसंधान केंद्र रीवा में है। कहाँ पर है? रीवा में है। मसाला पार्क एक छिंदवाड़ा में भी है, याद रखिएगा। एक मसाला पार्क एक छिंदवाड़ा में भी है और गुना में भी है, दोनों याद रखिएगा। आम अनुसंधान केंद्र रीवा में है। कीटनाशक संयंत्र कहाँ है? कीटनाशक संयंत्र बीना में है। पोषण आहार संयंत्र कहाँ पर है? पोषण आहार संयंत्र है धार में। कहाँ है? धार में। मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र है ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। प्रथम तितली पार्क कहाँ पर है? प्रथम तितली पार्क है रायसेन में। डिंडोरी किस पर्वत पर स्थित है? डिंडोरी मैकाल पर्वत पर स्थित है। डिंडोरी किस पर्वत पर है? डिंडोरी मैकाल पर्वत पर स्थित है।
बैजनाथ महादेव मंदिर कहाँ पर है? बैजनाथ महादेव मंदिर है आगर मालवा जिला में। बैजनाथ महादेव मंदिर, इस प्रकार के प्रश्न पटवारी में या व्यापम का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम अभी आने वाला है। अभी रिसेंटली मैंने सुना है 2-3 दिन में आपको एक न्यूज़ मिल जाएगी, और उस इस प्रकार के व्यापम के एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मंदिर कहाँ पर है। तो बैजनाथ महादेव मंदिर कहाँ पर है? आगर मालवा जिले में। सेव की नगरी किसको कहा जाता है? सेव की नगरी कहा जाता है रतलाम को। सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य कहाँ है? सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य भी है रतलाम में। कहाँ पर है सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य? रतलाम में। शाहजहाँ का पूर्व नाम क्या है? कांकरा खेड़ी। शाहजहाँ का पूर्व नाम क्या है? कांकरा खेड़ी। बालकृष्ण नवीन की जन्मस्थली कहाँ है? बालकृष्ण नवीन की जन्मस्थली है शाजापुर में। कहाँ पर? शाजापुर में। कोरंडम कहाँ मिलता है? कोरंडम सीधी पिपराव में मिलता है। उमा भारती किस जिले से हैं? उमा भारती टीकमगढ़ से हैं। कहाँ से हैं? टीकमगढ़। आंवला जिला किसे घोषित किया गया? आंवला जिला पन्ना को घोषित किया गया। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ है? गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना के पास है। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ पर है? पन्ना के पास है। पीतल नगरी किसको कहते हैं? दमोह को पीपल नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है पीतल नगरी? तो दमोह को पीतल नगरी कहा जाता है। कुंडलपुर में किस धर्म का तीर्थ स्थल है? कुंडलपुर में जैनियों का तीर्थ स्थल है, जो कि दमोह में है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 368 क्वेश्चन। आज हमने 368 क्वेश्चन किए। अगला भाग हम नवा लेके आएंगे, उसमें हम इसके आगे के भाग पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।